बच्चों नमस्कार। आज हम लोग एनएएस के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि यह एनएएस का जो टेस्ट है वो हमारा नवंबर में कंप्लीट होने वाला है। तो इसके लिए हम पुराने पेपर यानी 2021 में जो एनएएस हुआ था, एनएएस का जो पूरा नाम है वो होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो टेस्ट होता है वो प्रत्येक 3 वर्ष बाद संपन्न होता है। पिछली वर्ष जो टेस्ट हुआ था उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी नेशनल की स्थिति में। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि बताया था कि एनएएस विद्यालय में सीखने के राष्ट्रीय स्तर को विकसित करता है। तो यह एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। राष्ट्रव्यापी का मतलब हुआ कि एक पूरे प्रदेश के विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं। अगर कक्षा की बात करें कि कौन सी कक्षा के विद्यार्थी शामिल होते हैं, तो तीसरी, पांचवी, आठवीं और 10वीं के विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं। इसका जो मूल्यांकन होता है वह प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में होता है। सबसे पहले ये 2017 में आयोजित हुआ था। 2017 के बाद ये 2021 में आयोजित हुआ, नवंबर 2021 में। और 3 साल बाद यानी 2024 में ये अब आयोजित होने जा रहा है। अगर हम पिछले सालों में हम अपने मध्य प्रदेश की स्थिति इसमें देखें तो ये देखिए जरा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जब 2017 में हुआ था तो जो नेशनल का जो साइंस का जो रिजल्ट था वो 34% था और स्टेट का जो रिजल्ट था वो 31% था। यानी स्टेट का जो रिजल्ट है वो नेशनल के कंपेयर में कम था और 2021 में बराबर था। यानी जो नेशनल का रिजल्ट है वो 35% था और इसका जो रिजल्ट है अपने प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, केवल साइंस की यहाँ बात हो रही है, वो बराबर था। अगर इसमें देखें तो ये देखो जरा, इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो कुछ खास नहीं थी। केवल हिंदी में और गणित विषय में प्रदेश ने संतोषजनक प्रदर्शन किया था। बाकी सभी में इनका प्रदर्शन जो है अपने मध्य प्रदेश का वो अच्छा नहीं था। अगर हम मध्य प्रदेश की तुलना राष्ट्रीय स्तर के एवरेज से करें तो यहाँ पर देखें, ये जो रेड कलर से बताया गया है ये नेशनल का एवरेज बताया गया है और ये जो स्काई कलर से बताया गया है, स्काई ब्लू कलर से बताया गया, वो मध्य प्रदेश का एवरेज दिखाया गया है। इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए जरा, मैथमेटिक्स में क्या था। मैथमेटिक्स में ये ज़्यादा था क्योंकि 34% है और हिंदी में भी 44 था, यानी कि नेशनल से ज्यादा था। बाकी सब में नेशनल के या तो बराबर है या फिर नेशनल से कम है। तो इस तरीके से केवल हिंदी में और गणित में मध्य प्रदेश ने नेशनल के कंपेयर में अच्छा प्रदर्शन किया। बाकी सभी सब्जेक्ट में या तो बराबर रहा या डाउन रहा। यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात देखने में आती है। ये देखा जरा, इसमें लिखा हुआ है जो रेड कलर से है वो ब्लू बेसिक है। इसका मतलब ब्लू बेसिक का मतलब हुआ कि जो ब्लू यानी जो बेसिक क्वेश्चन है, जो अपने विज्ञान के जो बेसिक क्वेश्चन थे उसमें तो मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ पर केवल मध्य प्रदेश के प्रदर्शन की बात हो रही है स्टूडेंट भाई। तो बेसिक में तो जो ब्लू बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन में तो बहुत ही यानी अच्छा प्रदर्शन रहा। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन थे उनमें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। ठीक है, जैसे इसमें 73% रहा साइंस में। अगर अपन सोशल साइंस में देखें तो 63% रहा। और जो बेसिक क्वेश्चन थे उसमें थोड़ी सा कम, इसकी कंपेयर में और कम रहा। इसके बाद जो, अगर हम इनकी बात करें, एडवांस वाले क्वेश्चन थे यानी जिनमें कोई ना कोई तर्क लगाकर हमें आंसर बताना था, उसमें मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है वो बहुत ही कम था। जैसे मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो केवल 6 था, साइंस में देखा जाए तो केवल 1 था, सोशल साइंस में देखा जाए तो केवल 2 था, इसमें 15 था और इसमें 13, इसमें 1%। यानी जहां पर तर्क लगाना था, एडवांस जो क्वेश्चन होते हैं, यहीं पर हमें सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में जो जो रिजल्ट था वो बेसिक क्वेश्चन से जो डाउन क्वेश्चन थे, यानी बिलो बेसिक में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन था, देखो ये दिख रहा है रेड कलर से। लेकिन जो एडवांस क्वेश्चन थे उनका प्रदर्शन ये दिख रहा है मात्र 6%, 1%, 2%। यानी इसमें अगर देखा जाए तो अपनी हिंदी में भी कितना परसेंट रहा, यानी भाषा में भी 1% रहा।
यहाँ साइंस का जो प्रदर्शन है वो केवल 1% रहा। इसमें थोड़ी सा प्रदर्शन केवल मैथमेटिक्स में कह सकते हैं, जबकि यही प्रदर्शन बिलो बेसिक में बहुत अच्छा है। ये आप देख सकते हैं 73% है। यानी इसका मतलब हुआ कि जिन क्वेश्चनों को हम रट के आंसर दे सकते हैं उनमें तो अव्वल रहा, लेकिन जिनमें कुछ सोच करके आंसर देना है, कुछ तर्क करके सवाल को हल करके आंसर देना है, उनमें बहुत ही लो प्रदर्शन रहा, जो कि हम देख पा रहे हैं। ये देखिए, हम इसमें स्टेट रिपोर्ट देख रहे हैं और स्केल स्कोर जो है वो 500 में देखेंगे। अगर 500 में स्केल देखा जाए तो जो इसमें नारंगी रंग से दिखाई दे रहा है वो NAS कब का परिणाम है, 2021 का, और ये NAS 2017 का। तो 500 के हिसाब से अगर अपन देखें तो ये देखिए लगभग 50% यानी 240 ग्राहक आएगा 2017 का, और 2021 का उससे डाउन हो गया। 2017 का साइंस का और ये डाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग लगभग सेम ही है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। केवल इंग्लिश और भाषा यानी इंग्लिश और जो हिंदी है, इंग्लिश और हिंदी में 2021 का जो परीक्षा परिणाम है वो कैसा रहा, 17 की तुलना में अच्छा रहा, जो कि ऊपर ये दिख रहे हैं। अगर हम सब्जेक्ट वाइज स्टेट का रिजल्ट और नेशनल का रिजल्ट देखें तो ये देखिए जरा, अगर मैथमेटिक्स का रिजल्ट देखा जाए तो मैथमेटिक्स का 34% अपना स्टेट का रिजल्ट है और 33% जो है वो नेशनल का रिजल्ट है। यानी मैथमेटिक्स में थोड़ी नेशनल की कंपेयर में अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश ने किया है। इसके बाद अगर हम देखें जो हिंदी की अगर बात करें तो यहाँ पे 41 है, यहाँ पर 44 है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर 43, यहाँ पर 42, यानी इंग्लिश का जो प्रदर्शन है वो नेशनल के कंपेयर में थोड़ी सा कम है। और अगर हम सोशल साइंस का प्रदर्शन पे हैं तो वो भी 1% कम है। और ये जो साइंस का प्रदर्शन है वो नेशनल के बराबर है। तो इस तरीके से हमने सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस देखा है नेशनल और स्टेट का। यही प्रदर्शन अगर हम लड़कियों का देखते हैं, गर्ल्स का देखते हैं, तो गर्ल्स में देखिए जरा स्टेट लेवल का जो परिणाम रहा और नेशनल लेवल का जो परिणाम रहा। तो इसमें देखिए अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में लड़कियां नेशनल के कंपेयर में 2% एक्स्ट्रा है। नेशनल का 32% है और इसका 34 अपने प्रदेश का जो है वो 34% है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस का 35% है नेशनल का, और मध्य प्रदेश का जो लड़कियों का परीक्षा परिणाम है वो है 36%। अगर हम तीसरे नंबर पर सोशल साइंस का देखें तो सोशल साइंस का जो परिणाम है वो 37 है, जो कि MP के यानी मध्य प्रदेश के बराबर ही है नेशनल का। और इस तरीके से इसका भी बराबर है, इंग्लिश का भी बराबर है, और इसमें आगे है यानी जो हिंदी का परिणाम है वो हिंदी में लड़कियां नेशनल की परीक्षा परिणाम से आगे है। अगर हम रूरल का परीक्षा परिणाम देखें तो रूरल का परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश का या तो अच्छा है नेशनल के कंपेयर में या फिर बराबर है। तो ये देखो जरा मैथमेटिक्स का अगर देखें तो नेशनल का परीक्षा परिणाम जो था वो 32 था, जबकि मध्य प्रदेश का परीक्षा परिणाम मैथ का 34 रहा। और अगर साइंस की बात करें तो साइंस का 34 था और मध्य प्रदेश का 35 है। जबकि सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस का 36 जो बजा रहा है मध्य प्रदेश का नेशनल के बराबर है। इंग्लिश की अगर अपन बात करें तो इंग्लिश का 39 रहा नेशनल का और मध्य प्रदेश का उससे आगे है। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में 40 और यहाँ पर 42 परफॉर्मेंस रहा, यानी नेशनल की तुलना में रूरल का जो परिणाम है वो मध्य प्रदेश का अच्छा रहा। यही जब हम अर्बन की अगर बात करते हैं तो अर्बन का जो स्टेट का परीक्षा परिणाम है नेशनल की परीक्षा परिणाम की तुलना में कम रहा है, केवल और केवल हिंदी में अधिक रहा है। हिंदी में नेशनल का जो परीक्षा परिणाम रहा वो 44, जबकि मध्य प्रदेश का 46 रहा, और गणित में दोनों का बराबर है, जबकि सब में कम है। ये देखिए साइंस का 37 रहा जबकि मध्य प्रदेश का 36, 1% कम है। यहाँ पर देखें ये सोशल साइंस का 40 है तो यहाँ पर ये 38 है,
और जहाँ हम अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में इसका 50% रहा है, वहाँ मध्य प्रदेश का केवल 45%, यानी 5% परीक्षा परिणाम कम रहा, यानी अर्बन का कम है और रूरल का अधिक है। अगर हम सोशल ग्रुप के हिसाब से तुलना करें हम अपने साइंस के एनएएस के रिजल्ट की, तो चारों सोशल में हमारा जो रिजल्ट है वो कैसा रहा, नेशनल की तुलना में कम रहा। यहाँ पे देखें, जहाँ मैथ में जो अगर एससी की अपन बात करें तो एससी का परीक्षा परिणाम जो नेशनल का अगर 36 रहा तो मध्य प्रदेश में केवल 35 रहा। अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में नेशनल का परीक्षा परिणाम 32 तो जो केवल यहाँ पर 30 रहा। ओबीसी का परीक्षा परिणाम जो नेशनल में 37 रहा वो मात्र केवल 35 हुआ। और अगर हम जनरल वालों की बात करें तो जनरल का परीक्षा परिणाम 43 बहुत अच्छा रहा है लगभग नेशनल का, लेकिन नेशनल की तुलना में मध्य प्रदेश का मात्र 39%। यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो केवल साइंस विषय के लिए ये बात कर रहे हैं, साइंस विषय का परीक्षा परिणाम ही। अब हम तुलना करते हैं कि जो स्टेट लेवल के जो स्कूल हैं वो, अगर हम उनको स्कूलों को अगर चेंज बांट दें कि स्टेट में कितना रहा, स्टेट वालों का कितना रिजल्ट रहा, और तो यहाँ पर देखें अगर हम स्टेट का रिजल्ट देखें, एडेड का देखें, प्राइवेट और सेंट्रल स्कूल देखें, तो अगर स्कूल वाइज रिजल्ट देखते हैं तो ज़्यादातर जो हमें बड़े बड़े जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, हिंदी का रिजल्ट और अंग्रेजी का रिजल्ट में प्राइवेट स्कूलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है एडेड और सेंट्रल स्कूलों की अपेक्षा। सेंट्रल स्कूलों का जो रिजल्ट है वो अगर हम एडेड स्कूलों की तुलना में देखें तो अच्छा है या फिर बराबर है, कम नहीं है। लेकिन स्टेट का जो रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो अन्य स्कूलों की तुलना में मैथमेटिक्स में और साइंस में तो अच्छा रहा है। ये देखिए मैथमेटिक्स में 35 रहा है, साइंस में 37 रहा है और सोशल साइंस में 37 रहा है। जबकि प्राइवेट स्कूल का यहाँ पर 33 और 35 यानी स्टेट की तुलना में कम है। प्राइवेट स्कूल का जो रिजल्ट है वो इंग्लिश और हिंदी में अच्छा रहा है। यही हम अगर बात करें कि कितने परसेंट आंसर सही रहे, तो इसमें सेंट्रल स्कूल के विद्यार्थी सबसे आगे हैं, यानी सेंट्रल स्कूल के विद्यार्थी ने जिन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया है उन क्वेश्चनों को अगर अपन सही की बात करें तो सबसे ज़्यादा सही जो आंसर रहे हैं वो सेंट्रल स्कूल के विद्यार्थियों के रहे हैं। यानी या तो उन्होंने आंसर छोड़ दिए हैं या फिर अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो उसमें से ज़्यादातर जो आंसर है वो सेंट्रल स्कूल के सबसे ज़्यादा सही है। यानी अगर हिंदी में देखा तो 45%, यहाँ पर अंग्रेजी में 54%, सब में केंद्रीय विद्यार्थियों के, केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के जो अंक हैं वो परसेंटेज वाइज कैसे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट उनका रहा है। यानी उनके जो सही आंसर का जो परसेंटेज रहा है वो सबसे अच्छा केंद्रीय विद्यार्थियों के, केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों का रहा। अगर हम ओवरऑल अचीवमेंट सर्वे की बात करें तो ओवरऑल में जो नेशनल का जो रिजल्ट रहा है, नेशनल का रिजल्ट कितना रहा है, 37.8% रहा है। जबकि मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है वो 38.5% रहा है। यानी ओवरऑल हमारा जो मध्य प्रदेश है वो नेशनल की औसत रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट देने वाला राज्य रहा है। यदि हम कक्षा 10 के लर्निंग आउटकम्स की बात करें तो ये 10 प्रकार के क्वेश्चन पर आधारित पेपर बनते हैं। इन्हीं के आधार पर तुलना की जाती है। तो ये देखा जरा, पहला नंबर ये कोड लिखे हुए हैं, पहले नंबर पे हमें दिख रहा है गुणों और विशेषताओं के आधार पर सामग्री, वस्तुओं, जीवों, घटनाओं और प्रक्रियाओं में अंतर करना है। दूसरे नंबर पर है गुणों विशेषताओं के आधार पर सामग्री, वस्तुओं, जीवों, घटनाओं और प्रक्रियाओं को वर्गीकृत करता है। तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन रहता है वो क्या है, प्रक्रियाओं और घटनाओं के को कारणों और प्रभावों को जोड़ता है। इस तरीके से 10 प्रकार के जो, अगर यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 4 ये 10 प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, इनके आधार पर लर्निंग आउटकम आधारित क्वेश्चन दिए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर सर्वे किया जाता है। ये पूरे मध्य प्रदेश का जिले वाइज परीक्षा परिणाम दिया गया है।
ये देखिए जरा, ये आगर मालवा का जो परीक्षा परिणाम है तो स्टेट का भी दिया गया है और उसकी तुलना की गई है नेशनल से। तो ये देखा तीनों प्रकार का दिया गया है। आगर मालवा का जो रिजल्ट रहा वो 37 रहा, जबकि स्टेट का 38 रहा है और नेशनल का 37 रहा है। पूरे 10 आउटकम्स में आंसर दिया गया है। पहले प्रकार के कैसे क्वेश्चन थे, दूसरे प्रकार के, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, पूरे 10 प्रकार के जो लर्निंग आउटकम थे उसके आधार पर ये तुलना की गई है कि विद्यार्थी कहाँ पीछे है और कहाँ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रदर्शन पूरा देखिए जरा, पूरे 40 यानी कि 48 जिले के हिसाब से क्वेश्चन दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने जिले का जो परीक्षा परिणाम है वो देख सकते हैं। इस तरीके से पूरे परीक्षा परिणाम को हम देख सकते हैं। और ये हैं कुछ जिले जो जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और कुछ जिले जिन्होंने खराब प्रदर्शन किया है। तो इसमें अगर अपन अच्छे प्रदर्शन करने की बात करें तो ये देखो जरा, पन्ना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है, 50%। दूसरे क्वेश्चन पे अगर देखा जाए लर्निंग आउटकम में तो पन्ना ने 57%। तीसरे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 57%। चौथे में देखा जाए तो यहाँ भी पन्ना ही है 53%। और पांचवें में देखा जाए तो यहाँ निवाड़ी है 35%। छठवें क्वेश्चन के लर्निंग आउटकम में देखा जाए तो ये 33%। और फिर 7 में फिर से पन्ना आ गया, फिर से पन्ना, फिर से पन्ना, फिर से पन्ना। अगर हम यही लोअर परफॉर्मेंस की बात करें तो लो परफॉर्मेंस रहा है झाबुआ का 27%, किसी का 24%, इस एक ही क्वेश्चन में। यानी पहले वाले लर्निंग आउटकम में ये बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, और ये सबसे कम, ये सबसे अच्छा और ये सबसे कम। इस तरीके से पूरी तुलना इसमें 10 लर्निंग आउटकम के आधार पर मध्य प्रदेश की तुलना कर दी गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज। लर्निंग आउटकम में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का देखो बताया गया है कि मध्य प्रदेश का जो परीक्षा परिणाम है वो बहुत ही अच्छा रहा, यानी अच्छा शानदार प्रदर्शन मध्य प्रदेश ने किया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो गणित विषय की 12 लर्निंग आउटकम में से जो प्रदेश का जो औसत है वो या तो बराबर है मध्य प्रदेश का नेशनल से या फिर कम है। अगर विज्ञान में देखा जाए तो 10 लर्निंग आउटकम में से 7 में प्रदेश का जो प्रदर्शन है वो नेशनल से यानी राष्ट्रीय स्तर से या तो बराबर रहा है या फिर अधिक रहा है। हिंदी विषय का जो लर्निंग आउटकम है प्रदेश का जो परीक्षा परिणाम रहा है वो औसत से भी ज्यादा रहा है। और सामाजिक विज्ञान के 12 लर्निंग आउटकम में से 5 में प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर से भी आगे और अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इसकी जानकारी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसकी अच्छी तैयारी करना है ताकि अब अगली साल हमारा जो इस बार जो पेपर होने वाला है उसमें हमारे प्रदेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।